हे, सबसे पहले कैसे हो आप लोग? ओके, आई नो लाइफ ठीक चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, बेहतर इंसान हर रोज़ बन रहे होगे आप। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं हो, फाइन नहीं हो, ज़िंदगी बेहतर नहीं है, अपने में हर रोज़ एक चेंज आपको नज़र नहीं आता है, तो दोस्त आपको अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना होगा। कोई और आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बना सकता है जब तक आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हो। द ओनली पर्सन दैट कैन चेंज योर लाइफ इज़ यू। ओके, सो ये तो हुआ मोटिवेशनल ज्ञान। एंड कम टू द बेसिक्स, कम टू द मेन पॉइंट। हाय, माय नेम इज़ राहुल, योर बडी, योर होस्ट, योर स्टडी ब्रॉड गाइड। जो भी कहना है, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, वो कह सकते हो। एंड अगर आपने अपनी स्टडी अब्रॉड की जर्नी शुरू कर दी है तो ऑल द बेस्ट, और अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो प्लीज़ शुरू कर दो। अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, तुम्हारे लिए बेनिफिट, तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ओके, चलो। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर बड़ी, ये बताओ न्यूजीलैंड जो इंटरव्यू क्वेश्चन है या इंटरव्यू कॉल है, क्या वो सबको आती है? तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। बहुत सारे डाउट्स हैं न्यूजीलैंड इंटरव्यू कॉल से रिलेटेड, तो वो थोड़े से मिथ और थोड़े से कन्फ्यूजन्स मैं दूर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखना, सही रहेगा। प्लीज़ बीच में ही स्किप मत करना, तो बेटर रहेगा। पहला चीज़, पहली बात कि जो इंटरव्यू कॉल है, जो इंटरव्यू कॉल सबको नहीं आती है। ठीक है, इंटरव्यू कॉल्स सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को ही आती है, जिन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल इमिग्रेशन ऑफिसर को समझ में नहीं आती है। फिर से सुनो, इंटरव्यू कॉल्स सभी बच्चों को नहीं जाती है, उन्हीं बच्चों के पास कॉल्स आती हैं जिन बच्चों की प्रोफाइल न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ऑफिसर को समझ में नहीं आती है, उनकी समझ से परे होती है, तभी उनके पास वो कॉल जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स जो उन बच्चों को गाइड करते हैं, मे बी उनकी ही मिस्टेक हो सकती है, जो प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने बच्चों की प्रोफाइल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या बच्चे स्टूडेंट्स अपनी कुछ चीज़ों को बताने में हेजिटेट करते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी न्यूजीलैंड वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर को अपनी सारी बातें क्लियरली बताएं, कोई भी डाउटफुल सिचुएशन उसके सामने प्रेजेंट ना करें, तभी आपके पास इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। अदरवाइज आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगी। अब इंटरव्यू कॉल क्यों आती है, क्या डाउटफुल सिचुएशन होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डाउटफुल सिचुएशन में बेसिकली जैसे आपकी लो परसेंटेज, कुछ पॉइंटर्स हैं जैसे लो परसेंटेज, कुछ है आपके बेयर मिनिमम आइल स्कोर, फिर है आपका उनको आपकी जो एसओपी है, सीवी है, वो उनको समझ में नहीं आती है। एसओपी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके न्यूजीलैंड वीज़ा प्रोसेस के लिए, क्योंकि एसओपी में आप अपने बारे में बताते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, आप अपने विजन के बारे में बताते हैं, आप अपने फंडिंग के बारे में बताते हैं। एवरीथिंग विल बी कवर, जो आपके बारे में बताई जा सकती हैं वो एसओपी में होती हैं। क्योंकि इसीलिए अगर आप एसओपी सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, तो ज़रूर आपके पास कॉल नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपकी गैप, मान लीजिए आपके पास आपके एकेडमिक्स के बाद बहुत ज़्यादा गैप्स हैं और आप वो सही तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, आप अपने चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच नहीं किए हैं जो कि आपके जस्टिफिकेशन दे सके, आपके गैप को जस्टिफाई कर सके, तो उस केस में भी आपके पास कॉल आ सकती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो आपकी कॉल है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर या राहुल, ये जो कॉल है वो कब आती है, मतलब हम ये कॉल कब रिसीव कर सकते हैं? तो आपकी जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से जो कॉल आती है वो जनरली आपके पास मॉर्निंग में आती है, सुबह ही आती है। ठीक है,
फिर क्वेश्चन आता है कि राहुल अगर मेरे से कॉल मिस हो जाती है, या सर मेरे से कॉल मिस हो जाती है तो वो क्या, फिर उसमें क्या, उसके बाद क्या। तो देखो, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कॉल मिस हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप जिस भी एजेंट के थ्रू अपना प्रोसेस करवा रहे हो, आप उस एजेंट को ये सिचुएशन के बारे में बता सकते हो। वो एजेंट आपकी कॉल फिर से रीस्केड्यूल करा सकता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लग रहा है कि एजेंट भी नहीं कर पा रहा है या आपने डायरेक्टली कोई चीज करी हुई है, तो आप एक काम कर सकते हो, इमिग्रेशन के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं उनमें भी जाकर आप कनेक्ट कर सकते हो, उनके न्यूजीलैंड जो टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। तो वहां आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो और अपनी बात रख सकते हो कि क्यों आपकी जो कॉल हुई मिस हो गई। तो कोशिश यही करो कि कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। और जब भी कॉल आए आपकी, तो जो आपकी सराउंडिंग है, जहां पर भी आप बात कर रहे हो, बहुत ही साइलेंस होना चाहिए। बहुत ही साइलेंट प्लेस पे आपको बात करनी चाहिए। कोई भी अगल बगल से आवाज नहीं आनी चाहिए। ये सारे कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, और जिससे वीजा रिफ्यूजल के चांसेस भी कम हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, साइलेंट प्लेस पे ही अपनी कॉल रिसीव करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहीं बाजार घूमने गए, कहीं घूमने निकल जाते हैं दोस्तों के साथ, कहीं बाइक चला रहे हैं, हवा की आवाज आ रही है, फिर उस पर कॉल आ जाती है, तो वो एक पता है आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान पे रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि देखो अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, मैंने बोला ना कि मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको मैं सही तरीके से बताऊंगा। बट होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस या किस पॉइंटर्स के अराउंड आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहले आपका जर्नल क्वेश्चन होता है, आपके बारे में, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीजें, लाइक अदर कंट्रीज में जैसे होता है, ठीक है, कि आपका पासपोर्ट नंबर पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, लाइक आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग, आपकी क्वालिफिकेशंस जो आपकी होम कंट्री में, एवरीथिंग, राइट। फिर इसके बाद आपका आता है कि आपने कोर्स क्यों चूज किया। और एक चीज याद रखना दोस्त, एक चीज प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा फंबल करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आराम से आंसर्स देना, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना, लिमिटेड बोलना। अगर लगता है ये आपको इतनी ही चीज पता है तो उतनी ही चीज बोलना, ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेच करने से और जल्दी जल्दी बोलने से क्या होता है, फंबलिंग हो जाती है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, कुछ चीजें मिस कर देते हो, तो वो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ कॉल। तो आराम से हर एक क्वेश्चन को सुनो और आंसर्स दो, ठीक है। तो पहला होता है कि आप ये कोर्स क्यों चूज कर रहे हो, और ये कोर्स आपकी होम कंट्री में था तो आपने अपनी होम कंट्री में क्यों नहीं परस्यू किया, और आपने ये कॉलेज क्यों चूज किया, आपका इस कोर्स से रिलेटेड विजन क्या है, गोल्स क्या है, न्यूजीलैंड क्यों आना चाहते हो, और कंट्री क्यों नहीं गए आप। मतलब आपको सारी चीजें, वो मैंने बोला ना आपको क्वेश्चंस वाले जो वीडियो, जो सारे क्वेश्चंस हैं, उसका एक पर्टिकुलर अलग वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। बट इन जनरल ये सारी चीजें होती हैं। तो वही है कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में देने हैं, और उनको ये एहसास दिलाना है यू आर प्रिटी कॉन्फिडेंट। स्मार्टली आंसर्स देना है, उनको ये रियलाइज नहीं, मतलब आपको ये रियलाइज नहीं करवाना है कि आप वहां आकर सेटल डाउन होगे, वापस नहीं जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअली में जब न्यूजीलैंड वीजा कॉल से रिलेटेड कुछ डाउट्स, जो मिथ्स हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं जो बच्चों के होते हैं, जनरली मैंने कमेंट्स में देखे हैं, जो मुझसे डायरेक्टली आकर पूछते हैं, वो यही है। तो इन चीजों को ध्यान रखो, याद रखो, और इन चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख लो कहीं पर भी, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जस्ट राइट इट डाउन, और स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करो अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को। तो मुझे लगता है सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम आपके वीजा में नहीं आएगी, और आपका वीजा आ जाएगा। और ये वीजा इंटरव्यू कॉल जब आपके पास आती है, उसका जो रिजल्ट है वो 15-20 दिन के अंदर भी आपके पास आ जाता है, ठीक है। चलो, आई होप कुछ चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं भी हुई है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। और मेरा नंबर भी मेंशन है, तो अगर आपको लगता है आपको पर्सनल कुछ मुझसे पूछना है न्यूजीलैंड
वीज़ा से रिलेटेड, तो आप मुझे उस व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ अ व्हाट्सएप नंबर ओनली, ठीक है? ओके, चलो अपना ख्याल रखना, बाय। और कोई भी मैंने बोला ना प्रॉब्लम है तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यूजीलैंड वीज़ा। आई होप आप सभी का जो रिजल्ट है जल्द से जल्द आए और आप न्यूजीलैंड जल्द से जल्द पहुंचो, ठीक है? बाय, टेक केयर।